दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। आज के इस एपिसोड में बात होगी जातियों की। आखिर भारत परंपरावादी समाज रहा है। प्राचीन भारत से लेकर अभी तक जातियों का बोलबाला है। आखिर हम उस भारत में रहते हैं जहाँ पर जातिवाद के नाम पर लड़ाइयाँ हो जाती हैं और आज भी उस परंपरा को बखूबी निभाया जा रहा है कई क्षेत्रों में, जहाँ पर दलितों को घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता है, दलितों की बारात घोड़ी पर नहीं निकल सकती है। तो आखिर इन जातियों की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, इस पर पूर्ण रूप से विस्तार से वार्ता होगी। इसके लिए हमारे साथ आज सम्राट अशोक प्रियदर्शी मिशन और अशोक मौर्य बंधुत्व क्लब के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे पास संजय मौर्य जी हैं, जो कि बेसिकली जौनपुर के रहने वाले हैं और इतिहास के खासम खास विशेष जानकार हैं। विस्तार से उनसे वार्ता होगी जातिवाद और जाति व्यवस्था को लेकर। तो दोस्तों सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं संजय मौर्य जी से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें कीमती समय दे रहे हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपको धन्यवाद कि आपके माध्यम से मैं अपनी बात को रखने का मौका मिला। आपने भी पूजा जोन की भारत में सबसे पहले थोड़ा सर अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। जी, मैं संजय कुमार मौर्य, राष्ट्रीय मिशन और बंधुत्व क्लब का मैं प्रवक्ता हूँ। और ये संगठन जो है वो शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, उनके अंदर मोटिवेशन है ये संगठन का निर्माण हो। और मैं पूरी प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहा था। उस दौरान भारत के गोल्डन इतिहास को पढ़ने का मौका मिला, खासतौर पर मौर्य काल का। तो इस पर हमने काफ़ी शोध अनुसंधान किया। तो सर आज का विषय है जातिवाद, जाति प्रथा। तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपके द्वारा, क्योंकि आपने जातियों पर बड़ा रिसर्च किया हुआ है, जैसा कि मेरा संज्ञान है, कि जातियों की उत्पत्ति कैसे हुई और ये प्रक्रिया कहाँ से चली और कहाँ तक पहुँची, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, भारत आज गणतंत्र है। 2,500 साल पहले भी भारत में बहुत से गणतंत्र थे और उन गणतंत्रों के नाम के जातियां आज भारत में बड़ी संख्या में मौजूद है। तो मुझे लगता है कि ये जातियां जो है सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के कारण उनको जातियों में बांटा गया है। जैसा कि वैसे वैदिक संस्कृति के अनुसार श्रम विभाजन के आधार पर जाति होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सामाजिक और आर्थिक आधार पर पिछड़ेपन के कारण जाते हैं। उनके टाइटलों से ही पता लगता है, जैसे साक्य, कोली हैं, कोरी हैं, कोयरी हैं, मौर्य हैं, मुराई हैं। इसी तरह से काछी हैं। काछी ये पाली का शब्द जी। अगर इसको संस्कृत में हम पढ़ें तो ये काशी पढ़ा जाए जी। इसका मतलब ये लगता है कि ये लोग काशी से इनका उद्गम है। ये जा करके जहाँ जहाँ से उसमें चूँकि आम जनता में प्रचलन पाली भाषा का था तो काशी ही कहा गया जी। और हिंदी भाषा का उदय जो है वो लगभग 15वीं 14वीं शताब्दी के आसपास हुआ। आज भी आप देखेंगे कि आम जनता में पाली भाषा के बहुत सारे शब्द का प्रयोग होता है जी। तो ये जातियाँ स्थान विशेष के नाम पर हैं, उसको कह सकते हैं कि कुलों में हुआ जी। और कुलों में एक दूसरे में रोटी बेटी का रिश्ता था। जैसे आज काछी है जी, जैसे कोली है तो कोली का कोयरी हो गया। आज भी काछी और कोयरी में शादी होता है। और उसी तरह मौर्य हैं, वो मौर्य गणराज्य थे। पाली में मौर्य बोर्ड पढ़ा जाएगा, संस्कृत में मौर्य पढ़ा जाएगा। इसी तरह से आप देखेंगे शाक्य। तो आज भी इनका रिलेशन संबंध है। और कुछ पीढ़ी के जाने के बाद उसमें से निकल करके कुर्मी भी हो गए। कुछ इतिहासकारों ने इस पर दिया है कि कोली राजवंशी अतरिया कुर्मी है। उसी तरह से शाक्यों से, मौर्यों से, मल्लों से, कोलियों के ये जो कुल थे, उनके जो संस्थाकार थे, उसे एक जाति बन गई है सैंथवार, आज भी उसी में में पाई जाती है। तो ये जातियाँ हमें जहाँ तक लगता है, मेरा जहाँ तक अनुसंधान है, वो सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के कारण ही वो अलग अलग जाति में। आजकल एक
अजीब सी विडंबना पूरे देश में चल रही है। आए दिन समाचार पत्रों के माध्यम से पाठकों को पता चलता है कि कभी दलित की बारात नहीं निकलने दी। हालांकि यह राजनीतिक मुद्दा भी बन जाता है। तो जातियों पर आपने काफ़ी गंभीर रिसर्च की हुई है। हम क्या माने कि आप जातिवादक हैं, जाति के समर्थन में हैं या समानता की बात करते हैं? देखिए, अगर राष्ट्र की बात करें जी, तो कोई भी राष्ट्र, स्वामी विवेकानंद ने भी लिखा है, वो राष्ट्र तब ढह जाता है जब उस राष्ट्र के लोग एकीकृत हैं। हम तो पहले से ही विभाजित हैं, सब सारे लोग। भारत के तमाम जो जातियों में विभाजन किया गया है, जैसा कि लोग कहते हैं कि ये श्रम विभाजन के आधार पर इसलिए रखा गया है, जैसा कुछ लोग कहते हैं, ताकि ये सामाजिक व्यवस्था बने। लेकिन मैं नहीं मानता इसको। सामाजिक व्यवस्था तो पश्चिम में भी है, वो लोग तो आज तरक्की पसंद है। भारत एक तरक्की पसंद देश था कब? जब मौर्य काल था, उसमें जाति और टैलेंट और प्रतिभा हर जगह से निकल करके अपने आप आ जाती। उन प्रतिभाओं को जातियों की वजह से रोक दिया गया, चाहे धार्मिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे राजनीतिक हो, या फिर और भी क्षेत्र हो। वो आज टैलेंट प्रतिभाएं पहले निकल सकती थी, ये जाति बन जाएंगे नहीं। उनको मानसिक रूप से टॉर्चर किया जाता है। अच्छा, अभी बात कर रहे थे आप शाक्य मौर्य कुशवा सैनी की, तो इनके इतिहास के बारे में हमारे दर्शकों को बताइएगा। ये अभी हमने पहले ही बता दिया, भारत, प्राचीन भारत जो है गणतंत्रों में था, महाजनपदों में था। तो ये जो महाजनपद थे, गणतंत्र थे, उन्हीं की टाइटल है। तो आज शाक्य मौर्य समाज दिया हुआ है। जैसे शाक्य गणराज्य था, आज भी शाक्य। कोली गणराज्य था, कोली से मध्यकाल में कोयली हुआ और फिर वो कोयली हो गया, क्योंकि पाली भाषा का लय सब संस्कृत में रह पड़ा जाता, वही हिंदी में भी रह पड़ा जाता। तो लय का र हो गया, तो कोयली से कोयली हो गया, कोली से कोरी हो गया, और कोलीय से कोरीय हो गया। वो आशा में आसपास पाया जाता है। तो इन जातियों को देखने से ही लगता है कि ये कोली लोग जी। उसी तरह मल्ल है, मल्ल आज भी हैं, कुर्मी जाति में पाए जाते हैं। मल्ल कृष्ण ठाकुर भी है। और इसी तरह से लिच्छवी लोग थे, उसमें से गोप कहे जाती। लिच्छवी आज ग्वाल जातियों को, यादव जाति को कहा जाता है जी। तो लिच्छवी क्यों था? वो आप जब प्राचीन गणतंत्र पढ़ेंगे तो उसमें लिच्छवी राज्य के एक सेनापति थे, जिनका नाम कोई गोप था, जो बुद्ध से जाकर के प्रश्न कर रहे थे। गोप से मतलब गोप मने यादव, यादव से जी। और परशुराम गुप्ता ने अपने शोध में लिखा है कि पशुपालक और खतिहर जातियों में बुद्ध के समय में रोटी रोटी का रिश्ता था। अच्छा सर, बात सम्राट अशोक की करें तो क्या उन्होंने अपने कार्यकाल में जाति व्यवस्था लागू की थी या समानता? सम्राट अशोक के कार्यकाल में समानता थी। अभी तो उन्होंने बुद्ध के धर्म को उठाया था जी। और बुद्ध जो है वो मानवतावादी थे, वो मानव को एक समान समझते थे। नहीं तो उनको बुद्ध की आइडियोलॉजी को उठाने की क्या जरूरत है? वो जाति प्रथा को मानती। जाति प्रथा रही ही नहीं होगी तो जाति शब्द का ये तो लोगों ने लिख करके इसको प्रचारित कर दिया। जाति प्रथा से नहीं, इसीलिए तो उन्होंने बुद्ध की इस आइडियोलॉजी को उठा करके आम जनता में प्रचलन में लाया। और जैसा कि उनको खत्ती कहा जाता है, खत्ती शब्द आगे चल करके छत्री में बदल जाता है। और उस समय खत्ती का संबंध खेती से था। आज छत्री का संबंध जो है वो किसी जाति से संबंधित होता है कि जो लोग योद्धा होते हैं उनको राजपूत कहा जाता है, जिन राजाओं के खानदान के लोग छत्री, आम जनता को नहीं। लेकिन खत्ती का मतलब खेती से संबंधित होता है। खेतीहर लोगों को खत्ती कहा जाता है। लैंड लॉर्ड थे गौतम बुद्ध के परिवार के लोग, लैंड लॉर्ड थे। और गणतंत्र था, वो चुनाव होता था, उसकी एक शासक समिति होती थी और उन शासक समितियों के नामकरण किए गए थे। किसी गणतंत्र में मंडल था, किसी में निगम था, किसी में रजक था और किसी में सबकी सहमति से चुना जाता था। तो महासम्मत कहा गया। महासम्मत का लघुत्तम रूप महत हुआ, बाद में वही महतो हो गया जी। तो आप देखेंगे कि जो नाम मैंने लिया वो आज जातियों के रूप में है, मतलब और वहीं से निकले हुए हैं। गणतंत्र व्यवस्था जो थी वहीं से शुरुआत हुई और वो धीरे धीरे परिवर्तित समय
कोई रोजगार की समय तलाश में उस हिसाब से परिवर्तन होते हुए जातियों में बट गए लोग बात। समय देशकाल परिस्थिति के अनुसार 2500 साल में भारत पे बहुत सारे आक्रमण भी हुए जी और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब वो भाग करके आए तो जिस इलाके में उनके लोग थे उनको नहीं पता रहा होगा कि ये कौन है, जी तो वो अलग जाति बन गया। और सम्राट अशोक के समय में भारत एक गोल्डन भारत था। यहाँ पर सामाजिक आर्थिक रूप से भारत बहुत ऊंचाइयों पर था और दुनिया भर के तमाम देशों के लोग जैसे आज अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं वैसे भारत आने के लिए बहुत प्रेरित है जी। और वो भारत को एक महान राष्ट्र होते थे और यहाँ बसना उनके लिए गौरव की बात है। तो इसलिए वो लोग भाग भाग करके यहाँ पर आए और यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी थी कि जीवन जीने लायक और शांतिपूर्ण जीवन लायक, इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ पर वो भी जातियों में थे, आज हैं जातियों में। अंतिम सवाल ये है कि सर कि मान लीजिए अभी हम इस एपिसोड को जाति पर रिकॉर्ड कर रहे थे कि आखिर जातिवाद को कैसे समाप्त किया जा सकता है, इस असमानता को हम कैसे, वो कौन से आयाम हो सकते हैं जिनके द्वारा इन पर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आप देखें यूरोप में क्या है, यूरोप में भी तो जाति तो नहीं था लेकिन फर्स्ट सेकंड क्लास के लोग थे जी। लेकिन जैसे जैसे यूरोप में जाना हुआ और लोग की बौद्धिक क्षमता बढ़ी और मशीनरी का युग आया तो इन सब चीज़ों से लोगों का दिमाग खत्म, वहाँ शिक्षा की शुरुआत हुई, विद्यालय स्थापित की गई और वहाँ पर इन सब चीज़ों को हटा दिया जो राष्ट्र की वृद्धि में सहायक नहीं थी, उन सारी चीज़ों को हटा दिया। तो सामाजिक जो ये जैसे भारत में SC ST OBC कहा जाता है, इस तरह की परिस्थिति वहाँ नहीं थी। यहाँ जातीय था, वहाँ पर खाली ऊंच नीच था, वो भी सामाजिक आर्थिक आधार पर। यहाँ भी है था लेकिन इसको मिटाया नहीं, सिर्फ इसलिए कि हमारे लोगों की जो बौद्धिक क्षमता है उस स्तर की नहीं है, या जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं भी वो भी जातिवादी हैं। अगर ये इंटेलेक्चुअल लोग प्रयास करें तो यहाँ से भी जातिवाद हट सकता है और ये हमारे राष्ट्र के लिए बहुत उपयोगी होगा अगर ये हट जाए। तो आप हमें थोड़ा पूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को आप दे रहे थे, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, इसके लिए आपका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और एक नए एपिसोड के साथ हम अपने दर्शकों के लिए दोबारा रूबरू होंगे और हम आपसे गुजारिश करते हैं इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अन्य ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। साथ ही आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और अन्य आप किस विषय पर एपिसोड चाहते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमें कीमती समय दिया, शुक्रिया।